ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चार्ट को समझना। जब तक चार्ट को नहीं समझेंगे तब तक ट्रेडिंग आपके लिए एक गैम्बलिंग की तरह होगा, ना कि एक बिज़नेस की तरह। तो अगर आपको ट्रेडिंग को सीरियसली करना है तो चार्ट को रीड करना सीखना पड़ेगा और चार्ट को रीड करने के लिए सबसे ज़रूरी है ट्रैप्स को पहचानना। ट्रैप्स क्या होते हैं? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एंट्री करते हैं, वही पॉइंट होता है ट्रैप का। अब आपको ये वो जगह फाइंड करनी है जहाँ ज़्यादातर लोग एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ज़ोन है, ये ब्लैक लाइन एक ज़ोन है, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया, इस ज़ोन का डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है? डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया, क्विक मूवमेंट से लेके डायरेक्टली ब्रेकआउट किया। अब जब ज़्यादातर लोग चार्ट को देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि मार्केट मूवमेंट कर रहा है और ज़ोन का ब्रेकआउट कर रहा है। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। इस ग्रीन कैंडल को देख के ज़्यादातर लोग बाय करेंगे और जहां ज़्यादातर लोग एंट्री करते हैं, वहीं ट्रैप्स होते हैं। तो मार्केट ने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने एंट्री कर दिया। क्यों एंट्री किया? क्योंकि मार्केट यहाँ से लास्ट टाइम यहाँ से नीचे गया था, लास्ट टाइम यहाँ से नीचे गया था, ठीक है? तो यहाँ पर जब जैसे ही ज़ोन का ब्रेकआउट कर रहा, तो लोगों को लगा कि इस बार ये जो ज़ोन है, जो बार-बार नीचे भेज रहा था, वो टूट गया है, तो मार्केट अब ऊपर जाएगा। और जैसे ही लोगों ने एंट्री किया, मार्केट क्या है देखो, सबके स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आ गया। तो ये था ट्रैप्स। तो इसी तरह से आपको ट्रैप्स को पहचानना आना चाहिए, तभी आप जान पाओगे कि चार्ट क्या कर रहा है, चार्ट को हम कैसे समझें। उसका फ़ॉर्मूला है ट्रैप्स को समझ लो। तो यहाँ पे एक ट्रैप था डायरेक्टली ब्रेकआउट का और यही 80% ट्रैप्स होता है, यानी ब्रेकआउट ही 98 80% ट्रैप्स होता है और डायरेक्ट ब्रेकआउट तब तो और ज़्यादा ट्रैप होता है। जैसे डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया, ये यहाँ पे है देखो, ये भी एक ब्रेकआउट था, ठीक है? ये भी एक ज़ोन था, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, ठीक है? ये एक ब्रेकआउट था, लेकिन ये एक डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं था। मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर ब्रेकआउट किया। तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं था, जबकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया। ब्रेकआउट के बाद भले ही लिया, ब्रेकआउट से पहले नहीं लिया। पहले ब्रेकआउट किया, फिर लोगों को ट्रैप किया और रेजिस्टेंस लेके नीचे गया। तो यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया लास्ट वाले ज़ोन से, तो सारे लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और जैसे ही एंट्री करेंगे, वैसे ही क्या वो लोग ट्रैप हो जाएँगे और मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को हिट कर देगा। तो अब आप इससे मतलब निकालोगे कि भाई जहाँ पर ट्रैप्स हो, उसके अपोज़िट में ट्रेड ले लो, तो ये भी गलत है। ऐसा आप करोगे तो 90% आपका फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्योंकि ट्रैप्स के बाद दूसरी बारी आती है बिहेवियर की, कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद कैसा बिहेवियर कर रहा है। क्योंकि एक 20% ब्रेकआउट रियल भी होते हैं, जो ब्रेक करके चले जाते हैं। वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ अपोजिट में ट्रेड लेना नहीं होता है। पहले ट्रैप्स को देखो, उसके बाद ट्रैप का बिहेवियर देखो और बिहेवियर के बाद फिर आपको कंफर्मेशन देखना है। यानी अगर आपको दिन में 20 बार ट्रैप दिखेंगे, मान लो दिन में 20 बार आपको ट्रैप दिख रहे हैं, उसके बाद आपको देखना है कि वो ट्रैप आपके बिहेवियर से मैच कर रहा है या नहीं, जो आपकी एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उससे मैच कर रहा है या नहीं। तो जब आप देखोगे तो उसमें से 5 या 8 बार, 5 से 8 बार ही ऐसा होगा कि वो बिहेवियर के साथ काम करेगा, जैसा आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो ट्रैप के बाद। उसके बाद क्या है, कन्फर्मेशन। तो आपको कन्फर्मेशन मिला या नहीं मिला, तो उससे भी अगर आप करोगे तो ये भी रिफाइन होके 2 से 3 बार दिन में से 2 से 3 ऐसे ट्रेड होंगे जिसमें से आपको लेना पड़ेगा। अगर उसके अलावा आप 20 ट्रैप दिखे और आप 20 के 20 ले रहे हो, पता ही नहीं है, बस ट्रैप देखा, क्विक मूवमेंट देखा, ब्रेकआउट देखा और ट्रेड ले लिया, तो आपका 80-90% स्टॉप लॉस ही हिट होगा। तो कितना रिफाइन करना पड़ता है, ट्रैप होगा, ब्रेकआउट होगा,
बिहेवियर उसके बाद शो होगा, फिर कंफर्मेशन मिलेगा, तब जाके हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो पैसा कमाना मार्केट से इतना आसान नहीं है। जो लोग दिखाते हैं कि हम लोग इतना-इतना कमा रहे हैं, वो लोग भी दिन में सिर्फ़ 2 या 3 ट्रेड लेते हैं, 1 ट्रेड लेते हैं, तभी वो प्रॉफ़िटेबल होते हैं जब उनकी सारी कंडीशंस पूरी होती हैं। तो आपको अपने मार्केट को सारी कंडीशन पूरी होने का वेट करना पड़ेगा और जितना आप वेट करोगे, उतना ही आपको प्रॉफ़िट होगा। तो ये है ट्रैप का फंडा। और ये सारी चीज़ क्या-क्या, ट्रैप, कन्फर्मेशन, बिहेवियर, ये भी डिपेंड करती है ट्रेंड पर कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप ट्रेंड को नहीं देखोगे तो भी क्या है, आपका ये तीनों चीज़ सही होगा तब भी आप लॉस कर दोगे। क्या पता मार्केट ऊपर ट्रेंड हो और आप ले रहे हो, तो फिर आपका क्या, थोड़ी देर आपकी साइड में जाएगा और मार्केट ट्रेंड के साथ यानी बहाव के साथ चला जाएगा। तो ट्रेंड को मालूम करने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखेंगे, तो अब आपको एक अलग ही तस्वीर दिखाई देगी, ठीक है? यहाँ पे आपको एक अलग तस्वीर दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हो। ये देखो आप, यहाँ पे मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में था। ये एम पैटर्न का, यहाँ नीचे देखो, एम पैटर्न का मार्केट ने नीचे का ब्रेकआउट दिया। इस नीचे के ब्रेकआउट पे, एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे हर कोई क्या है, सेल करेगा और जैसे ही सेल करेगा, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। तो ट्रेंड को भी देखना पड़े। यहाँ पर तो हमको डाउन का मिल जाता, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हम जा रहे हैं तो जल्दी प्रॉफिट बुक करना होता है। और अगर ट्रेंड के साथ हमारा सेटअप, हमारा ट्रैप, कंफर्मेशन, बिहेवियर मैच कर दिया, तो लॉन्ग टाइम तक उसको छोड़ना पड़ता है, तभी हम बड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये भी ट्रेंड का भी फंडा होता है। तो ट्रैप्स, बिहेवियर और कंफर्मेशन ये डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर। और ट्रेंड किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देखना आना चाहिए कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अभी स्ट्रेंथ चल रही है, वीकनेस चल रही है, या क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी आप मार्केट में क्या करोगे, आपको दिखेगा यहाँ पे कि अभी मार्केट ऊपर की साइड ही क्या कर रहा है, लोगों को टैप कर रहा है, लेकिन मूड क्या है उसका, ऊपर ही जाने का मूड। तो आप ट्रेंड में आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। स्ट्रेंथ और वीकनेस का अपना अलग तरीका है उसको फाइंड करने का। एक तरीका फिब है कि आप फिब लगाओगे टॉप से, बॉटम से जहां तक का मूव किया है। फिर आप देखें कि मार्केट एक भी बार 50% तक नहीं आए और बार-बार ऊपर ज़ीरो के लेवल तक ही जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में क्या है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। यानी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के साथ स्ट्रेंथ है। तो ये दोनों मैच कर गया। उसके बाद आप ट्रैप देखोगे कि सेलर्स को क्या ट्रैप करने वाला कोई मूव आया, तो सेलर्स को जब आप ट्रैप करने वाला मूव देखोगे कि बिल्कुल आया। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने नीचे का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे अगर ज़ोन मान लो तो ये मार्केट ने क्या किया, एक एम पैटर्न टाइप बनाया और नीचे का ब्रेकआउट किया। इस ब्रेकआउट पे हर कोई सेल करेगा और जैसे ही सेल करेगा मार्केट ऊपर निकल गया। तो यहाँ आपको ट्रैप्स मिला, बिहेवियर मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा और ट्रेंड के साथ आप स्ट्रेंथ के साथ ऊपर चले जाओगे। तो ये पाँचों चीज़ें जब मैच करेगी तब जाके का ट्रेड बनता है। तो ये आपको और ज़्यादा रिफाइन कर देगा। दिन में सिर्फ़ 2 या 3 बार ही ऐसा होगा, तो आप बोलोगे तब तो बोर हो जाएँगे। तो बोर से बचने के लिए दूसरे वो होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी में चले जाओ, ठीक है? वहाँ भी देखो आप, ठीक है? तो इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन एक गोल्ड में, बीटीसी में आपको दिन में 2 से 3 या 1 या 2 ही ट्रेड ऐसा मिलेगा, जहां आपकी पाँचों कंडीशन सैटिस्फाई होगी। जब पाँचों कंडीशन सैटिस्फाई होगी, मार्केट आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा, दिखने लगेगा। ये जो प्राइस एक्शन है, इसमें ये साइड में दिख रहा है प्राइस, और एक्शन क्या होता है? कल का बिहेवियर एक्शन होता है। तो प्राइस में एक्शन यानी प्राइस एक्शन हो रहा है, ठीक है? ये इसकी
क्या है, इसका ट्रेंड क्या है, फिर उसके बाद ये किसको ट्रैप कर रहा है, फिर उसके बाद मेरा कंफर्मेशन और बिहेवियर, पाँचों चीज़ मैच करेगी तब आप ट्रेड लोगे और आपकी जो एक्यूरेसी है वो सीधा जंप कर जाएगी 70 से 80%। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रेड करने का, ठीक है? अगर इसके बगैर आप ट्रेड करोगे, भले ही आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, कोई भी दूसरी आप स्मार्ट कॉन्सेप्ट लो, कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट लो, लेकिन बेसिक ये पाँचों फंडामेंटल पाँचों चीज़ अगर मैच करेगी, तो ही आप किसी भी सेटअप में प्रॉफिटेबल रहोगे। इसके बगैर अगर आप अंधाधुंध करते हो, बिना चार्ट को रीड करते, तो आप सिर्फ़ एक गैम्बलिंग कर रहे हो और गैम्बलिंग का नतीजा सिर्फ़ एक ही होगा कि आपका अकाउंट हमेशा ब्लो होता रहेगा। तो ये था आज का बेसिक, तो मैंने इस वीडियो में बेसिक बताने की कोशिश की, तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आगे भी ट्रैप्स और चार्ट रीडिंग